दूर करने और की बात इसमें हुई है। वही सही युवाओं की भी नियम मांग थी कि अनियमितता जो नियम उसको दूर परखे जा रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। पंकज, समझ में आई कुछ बात? भाई अगर सचमुच ऐसा है तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो बताएंगे वो सच हो जाएगा। और आज जो पूरी तरीके से अधिकारियों पे डालने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में बड़ी गंभीर नहीं, बात है। चित भी मेरी पट भी नहीं, मेरी, और ये छात्र- फैसला हम लेंगे ये और छात्र- ताली भी बजाएंगे ये कि जो- देखिए अरे न्याय साहब, दिला दिया। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है जो अरुण राजभर जी कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने इसी मार्च में कहा था, जब इन छात्रों की पिटाई हुई, कि यही लात खाने लायक। आप अभी गूगल करिए, वो वायरल हुआ था, बवाल हुआ था, छात्रों ने फिर आंदोलन किया था। ये छात्र पहले दिन से मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं, मंत्रियों के घर जा रहे हैं, अधिकारियों के घर जा रहे हैं, हर जगह इनको पीटा जा रहा है, इन पे लाठियां चली, न जाने कितनी। आप चला रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं किस तरह से उठा के फेंका जा रहा है। यानी अधिकारियों ने कह दिया, और उसके बाद जो छात्र कह रहे हैं, इस पर आपको कुछ होश नहीं है। और दूसरी बात, अरे भाई, अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं डाल सकते। और देखिए, मैं अब सीधी बात कह रहा हूं, जो हम लोग ये कहते हैं ना कि ये संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कि खोट है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये सबसे उसका ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि जनरल माने ऊंची जाति नहीं होता, जनरल माने सवर्ण नहीं होता, जनरल माने जो जनरल कट ऑफ वो जो लाइन है उसको जो भी क्रॉस कर लेता वो जनरल है। ये क्या करते हैं कि ये सामान्य का मतलब बना लिया है इन्होंने, कि सामान्य माने सवर्ण, और ओबीसी कितना भी नंबर पा जाए, दलित कितना भी नंबर पा जाए, उसको ये उसके कोटे में डाल देंगे। ये कोई नया नियम नहीं, तो था अगर वो कर भी रहे हैं तो इस बात को सार्वजनिक करें। वो कहे कि हम ये मानते हैं, वो कहे भाई, कि हम इस यही बात मानते में भी हैं। देखिए पंकज, मैं क्योंकि लकीर का फकीर नहीं हूं, बिल्कुल। इस बात में भी एक दम है। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि अगर आप सामान्य कैटेगरी में आ सकते हैं तो आपको क्यों माना जाए। नहीं, ये तो फिर ये तो आपको संसद में एक नई बहस शुरू करनी पड़ेगी। मैं वही बात कर, अभी जो मैं कह रहा हूं संविधान- कि सार्वजनिक, आप कम से बीजेपी कम बात को सार्वजनिक करो। ये स्टैंड ले कि जो भी आएगा जनरल कैटेगरी में, अगर वो ओबीसी का है तो हम उसे ओबीसी में ही देंगे, ये कहे, उसकी हिम्मत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, संविधान के मतलब संसद में इस पे फैसले हैं, पूरा हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, और इस पर ही सारे नियम लागू होते हैं। जो आईएएस बन के आते हैं, जो नौकरशाह पर्दादारी नहीं कर सकते आप उसी नियम के यहां तहत पर सुरेश खन्ना पर उनका ये कहना, ये बात भी अभी मेरे गले में अटकी हुई है। 70.5% मतलब आकलन किया था, 48,699 बाकायदा नंबर दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग सीधे सीधे। और देखिए, ये मनुवादी मिजाज की पार्टी है, इसको कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये दलितों और पिछड़ों की जो उनका आगे आना है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में बाकायदा इंटरव्यू में कहा था, मुझे गर्व है मैं क्षत्रिय हूं। अरे जब आपको गर्व है तो जाहिर आप वर्ण व्यवस्था पर विश्वास रखते हो, आपको दलितों पिछड़ों की कोई भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। ये उसका नतीजा है। ये अदरवाइज ये कोई नया नियम नहीं है जिसकी व्याख्या में समस्या हो गई। पिछले 40 साल से देश में यही नियम चल रहा है कि आप अगर मेरिट में आते हो तो आपकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप जनरल कट ऑफ में नहीं, आ जाते पर जब तो छात्र आरोप लगा रहे थे ओबीसी 27% आरक्षण होना चाहिए, 3.86% आरक्षण ही दिया गया, अनुसूचित जाति 21% आरक्षण के बजाय 16.25 में ही निपटा दिया गया, तो सरकार को आंकड़े तो बाकायदा जारी करने चाहिए थे। सरकार के पास आंकड़े हैं, दिक्कत यह है कि उसको यह कहना पड़ेगा जो वो उसने बदमाशी की है। उसने 27% में जो जनरल कट ऑफ है उसको भी शामिल कर दिया, और ये जानबूझ के किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जो नहीं भरे गए हैं पद, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, या जहां भी जहां पद भरे जाते हैं उसमें यह खेल हो जाता है, या फिर एनएफएस हो जाता है, नन फाउंड सुटेबल। सबसे बड़ा षड्यंत्र, कोई है ही नहीं साहब तो क्या करें, इसको जनरल कर दो। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में आज, ये कोई अब आरोप नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप दोषी हैं, रद्द करिए, ये लिस्ट मेरिट की नहीं बनाइए। और अब इसमें समस्या यह है कि आप सोचिए, अगर 19,000 सिर्फ मान लें जिनके साथ ये धोखा हुआ, अगर उन्हें 50,000 रुपए औसत अगर उनकी मान ले कि उनकी तनख्वाह मिलती, तो आप सोचिए उन्हें 20-22 लाख का नुकसान 4 साल में हो गया। 4.5 साल। अगला सवाल था ये, मैं अनुपम से पूछने बिल्कुल, वाला और था, आपने ये मुद्दा भी उठा दिया। बिल्कुल, वो 4.5 साल की भरपाई कौन करेगा? और बात सिर्फ तनख्वाह की नहीं है, मानसिक उत्पीड़न, प्रताड़ना जो हुई, सड़क पे लाठी खा रहे हो, दुनिया के ताने झेल रहे हो, कह रहे हो इनका इन फलाने साहब का लड़का तो जी
अब आ रहा है कोई नौकरी वो है लाठी नहीं। खा रहा है लखनऊ में। हाँ, नेतागिरी का भूत सवार है। हाँ। ये कहा जाएगा जो आदमी जिसको टीचर हो जाना चाहिए था, जिसको हर साल अपने घर को चलाने के लिए 50,000 40,000 जो भी मिलता, अब आपने उसका 20-22 लाख खा लिया। और दूसरी बात, जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली उन्होंने नई नौकरी की कोशिश नहीं की, अब वो सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार की गलती का आज खामियाजा सिर्फ यही लोग नहीं भुगतेंगे। हाँ, जो हटेंगे वो 4.5 साल उनकी जिंदगी उनकी का उम्र सफर निकल और गई। एक बाकायदा अब उनके पास वो ओवरेज नौकरी भी ओवरेज हो उनके गए पास साहब। थी। ओवरेज अब हो जाएंगे वो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।